अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, नमाज जनाजा ख़त्म हुए बाद दुआ करते हैं और सब लोग आमीन बोलते हैं, और तदफीन हुए बाद भी ख़बर के पास भी दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं। किस हद तक जायज़ है? जैसा आपने कहा कि ख़बर में तदफीन हुए बाद जैसा दुआ करना चाहिए अपने मुसलमान भाई के लिए कि मुनकर नकीर के लिए, तो उसके लिए तो भाई ने एक सवाल किया, हमारे पास जब किसी का इंतकाल होता है तो तदफीन के वक्त जो है, जब दफनाते हैं किसी को तो तदफीन के वक्त दुआ होती है, फिर उसके बाद वो जनाजे को एक मतलब दफनाने के बाद कुछ कदम दूर जाने के बाद दुआ होती है, उसमें और इजाफा कर देता हूँ, फिर घर आने के बाद एक दुआ होती है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अय्याम में कुछ मखसूस दिन होते हैं, उन दिनों पर भी दुआ की जाती है कि ये दिन की दुआ, ये दिन की दुआ, ये दिन की दुआ, या उसका इंतकाल का दिन जो साल में हर बार रिपीट होकर आता है उस दिन भी एक मखसूस दुआ की जाती है। तो ये दुआओं का क्या कोई वजूद है? क्या ये दुआएं साबित है? बड़ा अहम सवाल है, इसलिए कि बहुत कॉमनली हमारे समाज में होता है। तो आइए इसका हम जवाब देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब किसी को दफनाया जाता है, उसको खबर में डाला जाता है, तो उसके बाद डालने के बाद उसे उठाया जाता है और उठाकर बिठाया जाता है और बिठाकर सवाल किए जाते हैं। सवाल करने वाली जो अल्लाह की मखलूक आती है वो दो फरिश्ते हैं, एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर, जिसकी तफसीलात ये आती है, जिनके दांत जो है बैलों के सींगों के उतने बड़े बड़े, जिनकी आवाज ऐसी गरजदार जैसा बिजली कड़क रही हो, आंखों की तफसीलात आती इतनी लाल होंगी एकदम शिद्दत के साथ, और ये जमीन को अपने दांतों से फाड़ते हुए आएंगे और आकर उठा के बिठाएंगे और सवाल करेंगे। साहबा कहने अल्लाह के रसूल, हम तो मिट्टी की बुत बन जाएंगे, ऐसे दो मखलूक इतनी खतरनाक, कोई भी इंसान कितना ही मजबूत हो डर जाएगा, एक नई मखलूक से पहली बार पाला पड़ेगा, इतनी खतरनाक। तो कहा डरो मत, इस वक्त कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें जमा देंगे, कोई डर नहीं लगेगा तुमको, ठीक है। उस कैफियत में जब इंसान होगा तो आपने जब दफना दिया जाता है उसे उठाकर सवाल किए जाते हैं, 3 सवाल। उन सवाल के जवाब के आसानी के लिए तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। तो ये कब की जा सकती है? आपने मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद आप ये दुआ कर सकते, इसलिए कि अब सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं, और इसके लिए अगर कोई शख्स हाथ उठाकर भी दुआ करे तो मसला नहीं, क्योंकि दुआ के लिए हाथ उठाना उसका अदब है। लेकिन किसी माशरे में हाथ उठाने से ऐसा लगता है लोग शिर्क की तरफ सोचेंगे, तो फिर हाथ छोड़कर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अदब है, ठीक। तो आप दुआ कर सकते हैं, करना चाहिए। हदीस के अल्फाज है, अपने भाई के सवालों जवाब में आसानी के लिए दुआ करो, तो ये दुआ बिल्कुल साबित है। इसके अलावा दिन रात सुबह शाम कभी भी अपनी मैयत के लिए हम दुआ कर सकते हैं। वैसे जनाजे की नमाज भी दुआ थी, खबर में डालने के बाद सवाल जवाब की आसानी के लिए भी दुआ है। इसके अलावा दिन रात सुबह शाम में कभी भी दुआ हो सकती है। लेकिन जो भाई का सवाल था, मखसूस दुआएं साबित नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 100 सहाबा का इंतकाल हुआ, एक दो का नहीं हुआ, हंड्रेड्स ऑफ जो है कंपेनियंस दुनिया से गए। 100 सहाबा के इंतकाल में आप मौजूद रहे, किसी की जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, किसी में आप पीछे भी रहे और किसी में आप जा भी नहीं सके। लेकिन आपने कभी भी इनके अलावा, मतलब वो जो तदफीन के बाद की दुआ, मतलब एक तो नमाज जनाजा खुद दुआ है वो, उसके बाद तदफीन के बाद सवालों जवाब में दुआ के बाद कोई मखसूस दुआ 40 कदम पर, कब्रिस्तान के बाहर, घर के अंदर आने से पहले, घर में जाने के बाद, मखसूस दिन इंतकाल के बाद के जो होते हैं उनमें यह सालाना दुआ का कोई नज़्म नहीं बताया है। आप जनाजे की नमाज पढ़िए पहली दुआ, मैयत में तदफीन के बाद दुआ कीजिए दूसरी दुआ। इसके अलावा जब भी याद आए, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अल्लाह हमारे इन लोगों को जो गुजर चुके हैं इनकी मग़फ़िरत कर, इन पर रहम कर, इनके गुनाह माफ कर। जब भी याद आए कोई मरहूम की अपने जिंदगी में, जो भी आपके वालिद वालिदा, बड़े छोटे, दादा नाना, बेटा बेटी, कोई भी हो सकता है, किसी का तस्करा आ जाए कि हमारे खालू थे, अल्लाह उन पर रहम करे, उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े अच्छे इंसान थे। और मैयत के बारे में कुछ नहीं कहना मगर अच्छाई की, मतलब कुछ मत बोलो उसके बारे में सिवाय अच्छाई के, मतलब अच्छा ही बोलो वरना मत बोलो। हो गया ना, पहुंच गया अंजाम, कई को बोलते ऐसे थे वैसे थे, हो गया मामला फिनिश। तो लिहाजा दुआ साबित है, जनाजे की नमाज खुद दुआ, दफनाने के बाद सवाल जवाब की आसानी के लिए दुआ, तीसरा जब चाहे आप कीजिए, कोई इसका खास वक्त नहीं है। लेकिन जो पास मखसूस जो होता है तरीका, वो सुन्नत से साबित नहीं है मेरे भाइयों। ये बड़ी अहम चीज है कि हम कोई भी अमल करे तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। किसी ने एक सवाल
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.